Hello students. Our next topic is about pollution. We will discuss about pollution, forms of pollution, pollutants, their causes, their effect and pollution control. इसमें हम pollution की definition, उसकी कुछ different types, pollutants, उसकी वजूहात, उसके असरात और pollution को कैसे control करना है ये पढ़ते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे what is pollution. Pollution is the introduction of contaminant या anything that change the composition of environment or that cause adverse change. Pollution हर वो ऐसा केमिकल जो हमारे environment में, वाटर में, एयर में ये आ जाए जिससे कि उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो उसे हम कहेंगे pollution. Pollution can take form of chemical substance or energy such as noise, heat, light. सिर्फ कोई केमिकल की वजह से ही pollution नहीं हो सकती. Noise, extra heat और excessive light की वजह से भी pollution होती है. Pollutants. The components of pollution can be either foreign substance, energies or natural occurring contaminants. Pollution cause करने वाले जो chemicals हैं उन्हें हम pollutants कहेंगे. वो कोई chemical भी हो सकता है या कोई एनर्जी भी हो सकती है जिस तरह लाइट है या नॉइज है. Pollution is often classed as point source और non point source pollution. इसको हम क्लासिफाई करते हैं पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में. पोल्यूशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? It is the introduction of chemicals, particulates or biological materials or other harmful substance in the air. Risk pollution इन pollutants की वजह से different diseases होती हैं, डेथ भी हो सकती है और दूसरे organisms, plants को, animals को, insects को भी नुकसान होता है. Atmosphere is a complex natural gaseous system that is essential to support life on planet on earth. हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन गैस भी है. पोल्यूशन की वजह से वो डैमेज हो रही है. उसके डैमेज होने से हमारी लाइफ को बहुत से खतरात हैं. इंडोर एयर पोल्यूशन भी होती है. अर्बन एयर क्वालिटी आर लिस्टेड. अभी हम इसको देखेंगे मजीद. Indoor air pollution and urban air quality are listed as two of the world's worst toxic pollution problems in the 2008 Blacksmith Institute World's Worst Polluted Places Report. ये रिपोर्ट बताती है कि इंडोर एयर पोल्यूशन और अर्बन एयर क्वालिटी ये दो बेसिक वर्स्ट टॉक्सिक पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्थ में मौजूद हैं. सॉइल पोल्यूशन क्या है? Soil pollution is defined as the build-up in soil of persistent toxic compounds, chemical, salt. जब ज़मीन के ऊपर कूड़ा करकट, मेटल्स, प्लास्टिक, पेपर इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन होती है. रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से भी डिफरेंट डिजीज़ होती हैं. रेडिएशंस हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं. ऐसा मटीरियल अगर ज़मीन पे पड़ा है तो हमें तो नहीं पता चलेगा, इंसानों को पता नहीं चलता, रेडिएशन नज़र नहीं आएंगी लेकिन हमारी बॉडी में दाखिल हो रही हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को नुकसान दे रही हैं. Soil is the thin layer of organic and inorganic materials that covers the earth's rocky surface. Soil जो है ना ये ऊपर मिट्टी को कहते हैं जिसके ऊपर पौधे भी उगते हैं. ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है. ऑर्गेनिक पोर्शन जो होता है ये प्लांट से ड्राइव होता है, एनिमल से, यानी एनिमल्स और प्लांट से जो भी मवाद, जो भी मटेरियल ज़मीन में पहुंचता है वो ऑर्गेनिक होता है. और इनऑर्गेनिक जो होता है वो पत्थर और ज़मीन के अंदर जो नेचुरली है, रेत, मिट्टी, वो सारा इनऑर्गेनिक है. Noise pollution. Noise pollution is the disturbing or excessive noise that may harm the activity or balance of human or animal life. जब ज़्यादा आवाज़ें होंगी जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं है, हमारे एनिमल्स के लिए भी वो अच्छी नहीं है, उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे. इसके ज़्यादातर सोर्सेज आउटसाइड से आते होते हैं, आउटडोर होते हैं, मेनली बाय मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन, यानी गाड़ियों का शोर है, ट्रैफिक का, ट्रेन्स का. Outdoor noise is summarized by the word environmental noise. Outdoor noise को environmental noise भी कहा जाता है. Poor urban planning may give rise to noise pollution. अगर शहरों की अरेंजमेंट ठीक तरह से ना हो, प्लानिंग ठीक तरह से ना हो तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी ख़राब होता है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होती है. क्योंकि शहर के अंदर इंडस्ट्री भी है, ट्रैफिक भी है, तो ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस नहीं होंगी, किसी तरतीब से नहीं होंगी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी. इंडोर नॉइज़ भी होती है जो कि मशीन्स या बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं या म्यूज़िक
लाउड म्यूजिक की वजह से होता है। देयर इज नो ग्रेट डिफरेंस वेदर नॉइज इंड्यूस्ड hearing loss is brought about by outside और इनसाइड। ये दोनों से इफेक्ट होता है, इनसाइड हो या आउटसाइड हो। नॉइज तो हमारे आंखों, हमारे कानों को सॉरी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। वाटर पोल्यूशन भी है जी, जब पानी के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं ज़मीन के ऊपर, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, रिवर्स, ओशंस, एक्वीफर्स, ग्राउंड वाटर है, ये सारा साफ पानी होता है। लेकिन जब इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, घरों का, सीवरेज का पानी इसके अंदर छोड़ दिया जाएगा विदाउट ट्रीटमेंट, तो उससे जो है ना वो सारा पानी गंदा हो जाएगा। फिर वही पानी जब पौधों को देंगे, एनिमल्स पियेंगे तो उनकी बॉडी में जाएगा, उनको भी नुकसान देगा। So in almost all cases, the effect is damaging not only to individual species and populations but also to the natural biological communities. पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन की वजह से सिर्फ किसी एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होता या एक स्पीशीज को नहीं होता, बल्कि पूरी जो बियोलॉजिकल कम्युनिटी होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। काजेज क्या हैं जी पोल्यूशन की? पोल्यूशन काजेज ग्लोबल वार्मिंग, डेथ एंड जो पोल्यूशन है ना, अब इसके असरात हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो रही है। Pollution refers to contamination which interferes with the natural balance of nature and makes water and air unfit for human use. पानी और एयर दोनों ही इंसानों के लिए अनफिट हो रहे हैं। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से एसिड, अच्छा इस वाटर पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट्स क्या हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ह्यूमन हेल्थ और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीन मेजर जो हैं इसके इफेक्ट्स हैं पोल्यूशन के। एनवायरमेंट इज द फर्स्ट casualty for increase in pollution, whether in air or water. The increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere leads to the smog, which can restrict sunlight from reaching the earth. पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्मोक बनती है। स्मोक बनती है तो उसकी वजह से एक धुंधला मौसम हो जाता है, जो सनलाइट है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती प्लांट्स को, तो प्लांट सही से नहीं उग पाते। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी वजह से एसिड रेन बनती है। वाटर पोल्यूशन की एक किस्म है जिसमें ऑयल स्पिलिंग होती है, जो पानी के अंदर शिप आ रही होती हैं समंदर में, वहाँ से ऑयल के कुछ टैंकर लीक हो जाते हैं, पानी में चला जाता है सब ऑयल, तो वो जो एक्वेटिक स्पीशीज है ना उनको नुकसान होता है। अच्छा, एयर की क्वालिटी ख़राब होगी तो डेफिनेटली रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, लंग कैंसर, चेस्ट पेन, थ्रोट इन्फ्लेमेशन, कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होंगी, ये सारी इसके इफ़ेक्ट्स हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से भी ज़्यादातर जो है वो स्टमक की और इंटेस्टाइन की बीमारियाँ होती हैं, डायरिया वगैरह। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। ग्लोबल वार्मिंग भी एक इफेक्ट है डेफिनेटली, जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस बढ़ेंगी जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये गैसें एटमॉस्फेयर के अंदर सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने देती हैं लेकिन वापस नहीं जाने देती। ज़मीन तक सूर्य की रोशनी आती है, फिर टकरा के वापस जाती है। ये गैसें क्या करती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप करने से हीट बढ़ जाती है, जब हीट बढ़ती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इस टेम्परेचर के बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होगी? अब हमने अपने तमाम सोर्सेज यूज़ करने हैं, ऐसी वजूहात ख़त्म करनी है, वो काजेज़ जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का बाइस है उसको ख़त्म करेंगे तो ही हम इससे बचेंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर सिस्टम बनाएं, फैक्ट्री से जितना पानी या जितनी धुआं निकलता है उसको ट्रीट करने के बाद बाहर निकाला जाए, तो इस तरह से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।